Assalamualaikum. Students, open Physical Mathematics of grade 3 class. Get ready to learn unit time in unit 5. Come on page number 59. See. In previous grades, you already have learned about time, the types of clocks, time facts. So, there is some information about recalling that. You can see in the first clock there is time 2 o'clock. The red hand showing hours and the blue hand in analog clock showing minutes. It's time 2 o'clock. Second, there is quarter past 2, then half past 2, quarter to 3. ये आपको पता है जब 3 पर मिनट, जब मिनट हैंड 3 पर होता है उसको क्वार्टर पास्ट रीड करते हैं, और जब मिनट हैंड 9 पर है तो उसको क्वार्टर 2 रीड करते हैं कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और इधर 2:15 हो चुके हैं. ठीक है. सेकेंड आपने 2 क्लास में पढ़ा था AM एंड PM का डिफरेंस. द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मिड डे इज़ रेफर्ड टू एज AM एंड द टाइम बिटवीन मिड डे एंड मिडनाइट इज़ रेफर्ड एज टू PM. इसका मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जो टाइम है वो PM रेफर्ड किया जाता है, और जो रात 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे सुबह यानी 12 बजे में तक AM कंसीडर किया जाता है. ठीक है. मॉर्निंग टाइम इज़ AM एंड इवनिंग टाइम इज़ PM. After recalling the time, let's solve exercise 1. There are times AM or PM. Now find out whether it is time in AM or PM and then write down. 10 o'clock in the morning. तो मॉर्निंग टाइम आपको पता है AM. 4 o'clock in the afternoon, दोपहर के बाद 4 बजे इवनिंग टाइम है PM. 6 o'clock in the morning PM. 9 o'clock at night, we know that this will be PM. The next one is 40 minutes after noon, दोपहर यानी दोपहर 12 बजने के 40 मिनट बाद, तो PM ही है. 15 minutes to midnight. अभी midnight 12 o'clock नहीं है. ठीक है. अभी quarter to 12 है. It means PM ही है. आफ्टर मिडनाइट AM स्टार्ट होता है. 15 minutes आफ्टर 11:45. अब ये हमें नहीं पता 15 minutes आफ्टर 11:45 अगर दोपहर को यानी 12 o'clock हो गए हैं. अभी अगर रात को 12 o'clock हैं तो दिन ये AM, और अगर मॉर्निंग में हैं तो दिन ये PM, आफ्टरनून में हैं तो. हम इसको लिख सकते हैं मिड डे और मिडनाइट, दोनों में से कुछ एक. यहाँ ये मिड डे है और यहाँ ये मिडनाइट है. क्लियर नहीं है. मिडनाइट
6 minutes to 12 noon AM। दोपहर के 12 बजने में अभी 6 मिनट हैं। जब तक दोपहर के 12 नहीं, मिड डे नहीं हो जाता, PM में टाइम कन्वर्ट नहीं होगा, AM में ही रहेगा। इन एक्सरसाइज 2 now write the time for each of the following clocks in words. The first one has been done for you। 25 minutes past 1 o'clock। ये 1 o'clock पर और हैंड जो है वो 1 o'clock की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स के 1 o'clock हो चुके हैं, और उसके बाद जो मिनट हैंड है वो 5 पर यानी 25 मिनट्स पॉइंट आउट कर रहा है। इट मीन्स के 1:25 हो चुके हैं। 25 मिनट्स पास्ट 1 o'clock। अब इस टाइम को हम अंडरस्टैंड कर देते हैं पहले क्लॉक को पूरा ड्रॉ करके। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम टाइम रीडिंग करना सीख लेते हैं। सी assume that it is a clock। अब हम देखते हैं ये 12 o'clock और इस पर नंबर ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट सी दिस इज क्लॉक। अब अगर हम कहते हैं कि जी 12 बज गए, ठीक है, दिस इज़ 12 o'clock। आफ्टर 5 मिनट इट विल बी 5। अच्छा, ईच नंबर का जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट है, ठीक है। इसमें 5 मिनट्स हैं। इट मीन्स जब 1 पर आएगी मिनट हैंड, जब 1 पर आएगा तो उस वक़्त 5 मिनट्स पास्ट टाइम रीड किया जाएगा, ठीक है। If minute hand pointing to digit 2, it will show 10 minutes past। टेन मिनट्स पास्ट, ठीक है। कोई भी टाइम है, कोई भी और हैंड 1 o'clock है, और हैंड जो है वो किसी भी नंबर की तरफ पॉइंटिंग कर रहा है, बट मिनट हैंड जो है हम मिनट्स हैंड को रीडिंग करना सीख रहे हैं। अगर वो 1 पर है इट मीन्स कि जो भी टाइम है उसमें 5 मिनट्स पास्ट गुजर गए हैं। अगर वो 2 पर पॉइंट कर रहा है इट मीन्स 10 मिनट्स उस टाइम में स्पेंड हो चुके हैं। उसके बाद अगर 3 पर है तो उसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स पास्ट, सेकेंडली हम उसको क्या कह सकते हैं, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट क्यों? इफ़ वी डिवाइड दिस क्लॉक इनटू 4 पार्ट्स, तो आपको पता है ना 4th पार्ट जो होता है वो क्वार्टर होता है। ये देखिए अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्लॉक। एक
पार्ट जब स्पेंड हो गया ये फर्स्ट, इट मीन्स क्वार्टर पार्ट पास्ट। सेकंड जब 4 पर आएगा तो 20 मिनट्स पास्ट। ये आपको पता है ना, ईच नंबर कंटेन्स 5 मिनट्स, आफ्टर एवरी नंबर 5 मिनट्स। हम आगे चलते जाएंगे। 20 मिनट्स पास्ट। नेक्स्ट अगर 5 पर है तो 25 मिनट्स पास्ट। अब जब आपने क्लॉक रीडिंग करनी है तो आपने मिनट्स हैंड को देखना है, और हैंड जिस नंबर पर भी है, जिस नंबर को भी पॉइंट आउट कर रहा है, उस नंबर के साथ इतने मिनट्स आपने कहना है पास्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ टाइम 12 नून, देन यू कैन से, अगर 1 पर है मिनट्स हैंड, हम कह सकते हैं 5 मिनट्स पास्ट 12। देन नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट इट विल बी 10 मिनट्स पास्ट 12। जब 3 पर आएगा देन 15 मिनट्स पास्ट या क्वार्टर पास्ट 12। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शंस हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 12 to 6 ये क्या है, क्लॉक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हाफ है, ये हाफ पास्ट, क्लॉक का हाफ पास्ट, या फिर सिंपली 30 मिनट्स पास्ट। इसको भी दो तरह से पढ़ सकते हैं, 30 मिनट पास्ट और हाफ पास्ट। देन अब जब नेक्स्ट हाफ स्टार्ट होगा, अब जब 7 पे आएगा तो 35 मिनट्स पास्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट हाफ में टाइम को इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि नेक्स्ट 1 o'clock होने में 25 मिनट्स लेफ्ट हैं। तो हम फिर टाइम किस तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले हम टाइम रीड करते हैं फर्स्ट के मुताबिक, जब 12 पर है मिनट है, लेकिन जैसे ही वो 6 पर आता है तो और हैंड 1 और 12 के दरमियान में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हाफ जो टाइम है वो हम 1 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वी आर जस्ट एज्यूमिंग टू रीड टू लर्न द रीडिंग टाइम। ठीक है, 7 पर है तो इधर 25 मिनट्स पास्ट था, इधर 25 मिनट्स टू 25 मिनट्स टू 1, 1 बजने में अब 25 मिनट्स रह गए हैं। यहाँ हम क्या कह रहे थे, 12:05 हो चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, 1 बजने में 25 मिनट रह गए हैं। इसी तरह हर 5 मिनट के बाद टाइम कम होता जाएगा। इधर आ जाएगा 20 मिनट्स टू 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या था, 15 मिनट पास्ट या क्वार्टर पास्ट था, अब क्वार्टर टू, अदरवाइज 15 मिनट्स टू, दोनों ही ठीक है। देन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स टू, इसके बाद 5 मिनट्स टू, और जब 12 पर आ जाएगा और हैंड, दिस शोज द एग्जैक्ट टाइम। हमने क्या सीखा, फर्स्ट हाफ में हम टाइम किस तरह रीड करते हैं कि पास्ट द लास्ट आवर, और सेकंड हाफ में हम टाइम किस तरह रीड करते हैं, हम नेक्स्ट आवर को देखते हैं, टू द नेक्स्ट आवर। इट मीन्स जो
ये हमने एज्यूम किया कि 12 बजे हैं, तो 12 के बाद हमने टाइम को इस तरह रीड किया 12:05, 5 मिनट्स पास्ट 12, 12:10, 10 मिनट्स पास्ट 12, फिर 12:15 को 12:15 को हमने किस तरह पढ़ा, 12:15, then 20 minutes past 12, after then 25 minutes past 12 and 12:30. सेकेंड हाफ में हमने नेक्स्ट आवर को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि क्योंकि 12 के बाद 1 बजना था, तो हमने उसको रीड करना शुरू कर दिया 25 minutes to 1, 20 minutes to 1, quarter to 1, 10 minutes to 1, 5 minutes to 1, एग्जैक्टली 1 o'clock. ठीक है, ये था हमारा क्लॉक रीडिंग स्टाइल. अब इसके अकॉर्डिंग हमने करनी है एक्सरसाइज 2. सी द मिनट और इज़ ऑन 7, और जब 7 पर था तो हमने क्या बोला था, 25 मिनट्स टू. अब ये 1 and 2 के दरमियान में, इट मीन्स हमने नेक्स्ट आवर को देखना है जो डिजिट 2 है. 25 मिनट्स टू 2. थिक ले लेते हैं पॉइंटर. नाउ अब देखें मिनट हैंड 5 पर है, इट मीन्स 25 मिनट्स पास्ट टू 11 में गुजर चुके हैं. 25 मिनट्स पास्ट 11. ओके, नेक्स्ट इज मिनट हैंड पॉइंटिंग 11. हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 5 मिनट्स टू. नेक्स्ट आवर को देखेंगे 5 मिनट्स टू 9 के बाद ये 10 o'clock होने वाले हैं. 5 मिनट्स टू 10. द नेक्स्ट वन इज़ मिनट हैंड इज़ ऑन 8, तो हम क्या लिखेंगे, 20 मिनट्स टू 6. नेक्स्ट नंबर को देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस को नहीं, नेक्स्ट को. जब हम मिनट्स 2 में देखेंगे तो हम नेक्स्ट डिजिट में, और अगर हम पास्ट में लिख रहे हैं तो हम लास्ट को देखेंगे, पिछले को. नाउ मिनट हैंड इज़ ऑन 10, इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान है, और हैंड तो हम 5 में देखें. 10 मिनट्स टू 5. The next is $20 minutes past 3. 25 minutes to 7. 5 minutes past 12. Further questions. 10 minutes past 5. 20 minutes past 12 and 10 minutes. लास्ट वन में क्या करेंगे, 10 minutes to 11. Let's solve exercise 3. And in exercise 3 we have to draw the hour and minutes hands on each of the following clocks. The first one has done. See, the time is 25 minutes to 3 o'clock. तो 25 minutes to, जब हम रीड करते हैं क्लॉक का टाइम
मिनट्स हैंड किस नंबर को पॉइंट करता है? 7 को, ठीक है। इसी तरह जब हाफ से ऊपर टाइम चला गया इट मीन्स आवर हैंड भी मिड में आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम सारे फिल कर लेते हैं। 5 मिनट्स टू 7 o'clock। अब ये तो हमें पता है आवर हैंड जो है वो 7 को पॉइंट करेगा और मिनट्स हैंड जो है वो 11 को। 2 है ना, तो सेकंड पार्ट ऑफ क्लॉक देखेंगे। मिनट्स हैंड आएगा, हम ना कलरफुल ड्रॉ करते हैं। रेड फॉर आवर हैंड, ब्लू फॉर ये हमारा मिनट हैंड है। 5 मिनट्स टू 7 इट मीन्स कि जस्ट 7 पर आने ही वाला है। हाँ, ये भी ब्लू ही था, रेड ले लेते हैं। चलो रेड से बनाते हैं। ये है हमारा जस्ट 7 के पास पहुंचने वाला है, 7 o'clock। द नेक्स्ट इज 25 मिनट्स पास्ट 9 o'clock। अब 9 o'clock में 25 मिनट्स, अब 9 की तरफ पॉइंट करेंगे आवर हैंड को और 5 की तरफ मिनट्स। ये 25 मिनट्स पास्ट, ठीक है। द नेक्स्ट इज 10 मिनट्स टू 8 o'clock। अब 10 मिनट्स हैं 8 o'clock में। एट के करीब करीब और इधर 10 पर। नेक्स्ट 35 मिनट्स पास्ट 4 o'clock। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड हाफ को रीड करने का ये भी तरीका है। 35 मिनट पास्ट और 25 मिनट्स टू। अब 7 पर ही बनाएंगे, मिनट हैंड 7 की तरफ पॉइंट आउट करेंगे और इधर से 4 और 5 के मिड में। टेन मिनट्स पास्ट 11 o'clock। 10 मिनट्स हमें पता है 2 की तरफ पॉइंट आउट कर देंगे मिनट हैंड को और 11 की तरफ आवर हैंड को। दिस वाज अबाउट टाइम रीडिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डिजिटल क्लॉक। फर्स्ट हम कर रहे थे एनालॉग क्लॉक, अब सेकंड है हमारा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में लेफ़्ट साइड पर आवर्स हैं और राइट साइड पर नंबर ऑफ मिनट्स शो किए जाते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 4। रीड द टाइम फ्रॉम द डिजिटल क्लॉक एंड राइट द टाइम इन वर्ड्स। फर्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं पहले। 9 आवर को शो करता है, नंबर जो लेफ़्ट साइड पर है वो आवर्स को शो कर रहा है और जो राइट साइड पर है वो मिनट्स को। इट मीन्स कि यहाँ टाइम हो चुका है 9:15। 15 मिनट्स पास्ट 9 और 9:15 और 9:15, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम टाइम रीड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। राइट साइड पर जो नंबर है वो मिनट्स शो कर रहा है, तो इसका मतलब 20 मिनट्स पास्ट 11।
30 minutes past 5, or we can say half past 5. (30 minutes past 5), or you can say half past 5. We can read this time in two ways. Next, 10 minutes past 12, 18 minutes past 4, 10 minutes past 8. Now next is 20 minutes past 6, और ये टाइम क्या है, 18 मिनट्स इसमें हो चुके हैं, 2 o'clock, 18 मिनट्स past 2, again 18 minutes past 1, now this time can read in both ways, 10 minutes to 6 or 50 minutes past 5. (40 minutes past 3 or 20 minutes to 4. बट मोस्टली डिजिटल क्लॉक जो है वो इसी तरह पढ़ा जाता है. 15 और क्वार्टर, 15 minutes to 10. Let's come to next exercise. Exercise 5. Write the following time in 24-hour clock timings. Now 24-hour clock timing. पहले हम 24 आवर्स वाला क्लॉक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, उसी क्लॉक पर सीख लेते हैं. इसी पर सीख लेते हैं. 24 आवर्स क्लॉक. We know that there are 24 hours in a day. AM into two parts, AM and PM. Now we know that from midnight to midday time is AM, and from midday to midnight time is PM. टोटल एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. अब आफ्टर मिड डे हम इसको किस तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं. मिड डे के बाद जब हम 24 आवर्स में क्लॉक रीड करते हैं ना, उस वक्त हम AM एंड PM फिर यूज़ नहीं करते. सी दिस इज़ 12 o'clock. आफ्टर मिड डे हम इसको इस तरह रीड करना शुरू कर देते हैं. 1 इट मीन्स 13, 2 14,
3:15, इसी तरह 16, 17, 6 o'clock means 18, 19, 20, 21, 22, 11 o'clock यानी 23, ये रात के 11 बजे यानी 23 और फिर 24। ओके, ये 24 घंटे पूरे। आउटर साइड शोइंग फर्स्ट 12 आवर्स, इनर साइड शोइंग सेकेंड 12 आवर्स, टोटल 24 आवर्स इन अ डे। ये जो ब्लू नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर हम मिडनाइट से टाइम रीडिंग शुरू करें, मिडनाइट 12 o'clock के बाद फिर रात के 1 बजे, 2, 3, इसी तरह ये सुबह ठीक है, सुबह के 5 बजे, 6, फिर 7, इसी तरह 8, ये मॉर्निंग टाइम शो हो गया। मॉर्निंग टाइम में 9, 10, 11, फिर ये दोपहर के 12 के बाद आफ्टर मिड डे टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम डिजिट 13, ठीक है, और आफ्टर मिड नाइट टाइम स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1। जब हम 24 घंटे का क्लॉक रीडिंग करते हैं उस वक़्त हम AM और PM यूज़ नहीं करते। AM PM इन नंबरिंग से ही शो होता है फिर, ठीक है। चलें अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं AM और PM वाली। राइट द फॉलोइंग टाइम इन 24 और क्लॉक टाइम। थ्री 45 AM, 3:45 AM। अगर हम इसको 24 आवर्स में पढ़ते हैं तो फिर AM और PM नहीं लगाते, ठीक है। तो 3:45 ही रहेगा। ये रात के 3:45 शो हो रहे हैं। अगर हम 24 आवर्स में इसको रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 3:45 मीन्स AM है। 12 मिडनाइट, midnight, it will be written as 24:00। अभी हमने ये सीखा कि इनर जो नंबर्स हैं जो रेड कलर में मैंने लिखे थे वो दोपहर से रात 12 बजे तक टाइमिंग थी। तो जब रात को 12 बजेंगे तो मिडनाइट 24 होगा टाइम अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक टाइमिंग। 7:25 AM, 7:25 AM हटा देंगे। 2:15 PM, अब 2:15 PM इसका मतलब नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे क्लॉक में। ये एक बार फिर देखें, 2 o'clock, 2 पर डिजिट 4, ठीक है। PM में अब ये वाली टाइमिंग आना शुरू हो जाएगी। 12 में हम 2 ऐड करते जाएंगे। 12 + 2 करेंगे तो 14,
14 and 15 minutes. 12 noon, it is 12 o'clock. 4:30 PM, 4:30 PM है ना, तो इसमें हम 12 में 4 ऐड कर दें. इजी वे ये है, 12 में 4 ऐड कर दें, 16, 30. 1:45 PM, 12 plus 1, 13, 45. 5:20 AM, 5:20 AM हटा दें, 3:35 PM, 12 में 3 ऐड कर दें, 15, 35. 6:10 AM, 6:10 AM नहीं लिखेंगे, just that's it. Addition of time. Now the next topic is addition of time, and there is addition of units of time is done simply by adding hours and minutes to a given time. Remember 60 minutes equal to 1 hour. थ्री क्लास जिस तरह आपने पीछे वेट और कैपेसिटी ऐड करना सीखा था ना, उनके कुछ रूल्स थे. 100 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 मीटर. इसी तरह 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर एंड 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट. ये टाइम फैक्ट्स हैं. अब हम इनको ऐड करते हैं. कॉलम्स में सेट करेंगे और फिर ऐड करेंगे. फर्स्ट स्टेप. अब हम इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको वर्टिकली अरेंज कर लेंगे. 3 hours 40 minutes. ऊपर हम हेडिंग दे लेंगे each 4 hours and 4 minutes. Now add in 2 hours and 10 minutes. ऐड कर लें इस टाइम को. उसी तरह राइट साइड से शुरू करना है. 5 2 3 5. Understand students? Very simple. Let's solve the next one. And the next is, पहले हम एक्सरसाइज रीड कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं. 8 hours 30 minutes. इसमें हमने ऐड करना है 1 hour and 20 minutes. देन 4 hours 15 minutes में ऐड करने हैं 4 hours 20 minutes. इन सब हॉरिजॉन्टल अमाउंट्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे और फिर उनको अरेंज किस तरह करेंगे, आवर्स को आवर्स के कॉलम में, मिनट्स को मिनट्स के कॉलम में अरेंज करने के बाद ऐड कर लेंगे. और जैसे ही मिनट 60 से अबव जाएगा वो नेक्स्ट आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एज फॉर आवर्स और एन is minutes column. Let's fill up 8 hours 30 minutes, 1 hour 20 minutes. 0 3 and 2 5, 8 and 1 9.
Let's solve the next one. Next question is 12 hours 45 minutes. 12 hours 45 minutes and add into 10 minutes, just 10 minutes. अब हम ये ऐड कर लेते हैं इसमें. Now 5 plus 0 is 5 and 4 plus 1 is 5. अच्छा, इसमें टाइम के ना पॉइंट्स भी लगाने थे. स्टूडेंट्स, ये टाइम कॉलन आपने लाजिम लगाना है. दिस सेपरेटर विल शो दैट वी आर एडिंग टाइम. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ऐड करते हैं. 9 hours 10 minutes एंड 35 minutes. फिर उसके बाद 6 hours 55 minutes एंड 3 hours. DE 9 hours, उसके बाद मिनट्स 10 minutes, देन नेक्स्ट इज़ 35 minutes. आवर्स जो हैं वो 0 ऐड कर लें. 5 3 and 1 4. उसके बाद डिजिटल क्लॉक में जो आपको कॉलम नज़र आता है साइन टाइम का, और उसके बाद 9. लास्ट पार्ट है एज शोइंग आवर्स, एन कॉलम शोज मिनट्स. 6 hours 55 minutes, 3 hours 0 minutes. 5 time separator and 6 3 equal to 9. ये पार्ट था. अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 7 टोटल. थ्री क्लास, ये आपको याद होना चाहिए कि टाइम जो है वो मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स एंड रिलेटेड टू डेज, मंथ्स, ईयर्स, ये सब जो हैं टाइम से रिलेटेड हैं. 2 क्लास में आपने कैलेंडर भी सीखा था. अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ in exercise 7 what we have to do. What will be the time on the digital clock after 3 hours? The first. अच्छा, अब हमने जितने भी हमें टाइम्स दिए गए हैं इनमें हमने 3 और नेक्स्ट टाइम बताना है ऑन अ डिजिटल क्लॉक. तो 12 o'clock है. फर्स्ट एग्जाम्पल है 6
और एंड 10 AM 3 आवर्स में अब आवर जमा करने आपने। 6 के बाद 3 नेक्स्ट आवर्स आपने जम किए तो 9 10 हो गए, ठीक है। ये आवर्स हैं ना, 3 आवर्स नेक्स्ट बताना है, तो आवर्स में ही और ऐड करके तो हम ये टाइम फाइंड आउट करेंगे। नाउ 12 o'clock हैं, तो 12 o'clock के बाद अगर हम देखें तो 1 से टाइम दोबारा शुरू हो जाता है, तो 1 2 3 से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम क्या होगा 3:15 AM। देन 6 में ऐड कर दें आप 3, तो 9:35 PM। नून दोपहर के 12 बजे के बाद दोबारा से जब, तो 3 PM। आफ्टर मिड डे आपको पता है टाइम PM में स्टार्ट हो जाता है। नाउ 4:30 PM, तो 7:30 PM आ जाएगा। 4 में 3 ऐड कर दें, 5:25 AM, 8:25 AM। आवर्स में आपने 3 आवर्स नेक्स्ट जाना है। 11 o'clock हैं PM में, तो 12:1 2 2:55 AM। मिड नाइट के बाद AM में टाइमिंग लिखेंगे 2:55 AM। 1:40 PM, 4:40 PM। This is our new time. In exercise 8 we have word problems to solve. Let's start reading the problems. Jamal takes, the first one, Jamal takes a 2 hours bus ride to work every day. The bus usually leaves at 6 AM. At what time does he arrive at work? अब देखिए 6 AM पर in this word problem we have information about Jamal, that Jamal take ride 2 hours every day. Bus leaves usually at 6 AM. सुबह 6 बजे बस जो है वो निकलती है जब जमाल उसमें बैठता है, ठीक है। तो 2 घंटे बाद जब वो काम पर पहुंचता है तो क्या टाइम हो जाता है, हम क्या करेंगे 6 o'clock के बाद 2 आवर्स नेक्स्ट जाएंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा 8 AM। The next is B problem. Sarah played tennis for 30 minutes. She started at 11:30 AM. What time did she finish playing? क्या करेंगे अब इसको ऐड कर लेंगे मिनट्स को मिनट्स में। सारा कब स्टार्ट करती है, Sarah started playing at 11:30. इधर H for hours, M for minutes। कितनी देर के लिए डेली वो खेलती है for 30 minutes। She played for 30 minutes। मिनट्स के कॉलम में लिख देंगे, अब इनको ऐड कर लें। हम टाइम बताना है 0 3 and 3 6। Now see
एंड 11। अब टाइम क्या हो गया, ये आपने याद रखना है, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। तो जैसे ही 60 मिनट्स हुए हैं तो 11 आवर नहीं, फिर ये 12 आवर हो जाएंगे। तो टाइम व्हेन शी फिनिश गेम टाइम इज 12 AM या 12 noon। टाइम इज 12 noon, दोपहर के 12 बज गए। नेक्स्ट सी प्रॉब्लम इज अहमद ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एट 7:45 PM इवनिंग में। द पिज़्ज़ा वाज डिलीवर्ड 1 hour लेटर। एट व्हाट टाइम डिड ही गेट द पिज़्ज़ा। 7 में आवर्स में और ऐड कर लें, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा जब उसको पिज़्ज़ा मिला, 8:45 PM। नेक्स्ट इज डी प्रॉब्लम, ज़िया सर्वर ज़िया स्वाम, यहाँ क्या टाइम हुआ था, 12 noon। डी है ज़िया स्वाम फॉर स्वैम, स्विम होता है ना, ज़िया स्विम फॉर 1 hour 20 minutes। अहमद swim for 2 hours। For how long did they swim all together। अच्छा, ज़िया ने स्विमिंग की 1 hour 20 minute, अहमद ने स्विमिंग 2 hours के लिए की। हाउ लॉन्ग डिड दे स्विम ऑल टुगेदर। ऐड कर लेंगे दोनों को। सबसे पहले ज़िया की टाइमिंग लिखते हैं, ज़िया फॉर 1 hour 20 minutes, each for hour and for minutes, and Ahmad two hours। Total time 3 hours 20 minutes। Total time equal to 3 hours 20 minutes। इधर लिख लेते हैं। The next, Alina spends 6 hours in her office. She reaches her office at 10:15 AM. At what time does she leave her office? एलिना सुबह 10:15 पर ऑफिस आई। 6 आवर्स उसने काम किया। किस वक़्त उसने ऑफिस को छोड़ा या ऑफिस से गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिना जिस टाइम पर आई वो टाइम लिखेंगे, फिर जितने घंटे उसने काम किया वो उसमें नेक्स्ट जाएंगे। Let's check in exercise 11. Solve the following word problems. Today we solved a puzzle. It took us
5 hours to finish the puzzle. We finished at 12:30 p.m. At what time did we start solving the puzzle? दोपहर को 12:30 पे फिनिश किया है, तो उससे 5 घंटे पहले काम शुरू किया. ठीक है, एक पज़ल सॉल्व किया, 5 और उसको फिनिश करने में लग गए. इट मीन्स जो एंड टाइम है इससे पीछे का हमने 5 आवर्स पीछे का टाइम बताना है. तो 12 में से हम 5 माइनस करेंगे. अब क्या है, puzzle finished at 12:30 p.m. ये आवर्स का कॉलम, ये मिनट्स का. और स्टार्ट कितने, टोटल टाइम जो पज़ल फिनिश करने में लगा वो कितना था. इट टुक time to finish 5 hours. ट्वेल्व में से 5 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7:30 इसका मतलब 7:30 पर शुरू करेंगे तो 5 घंटे काम करने के बाद 12:30 पे वो पज़ल ख़त्म होगा, लेकिन 7:30 AM में आएगा. द आंसर इज़ 7:30 AM. Second one is, yesterday I worked for 6 hours. If I finished at 8:30 PM, at what time did I start working? ये भी सेम उसी तरह है. आवर्स में से आवर्स को माइनस कर दें. 8 में से 6 जो टाइम कंज्यूम किया काम करने के लिए उसको फिनिश्ड टाइम में से ख़त्म लेस कर दें, माइनस सब्ट्रैक्ट. तो क्या आंसर आएगा, 2:30 PM. ठीक है. Haris takes out the cake from the oven at 1:15 PM. The cake took 2 hours to bake. At what time did he put the cake in the oven? ये उसी तरह है जैसे हमने ये इधर किया था ना. 140 है तो ये 1:15. 2 hours हमने पीछे जाना है, तो 11:15 पर 11:15 AM पर उसने अपना केक रखा. The bus reaches from Islamabad to Lahore in 5 hours. If the bus reached Lahore at 4 PM, then at what time did it start its journey from Islamabad? इस्लामाबाद टू लाहौर जो है वो 5 आवर्स में आती है. इस्लामाबाद से लाहौर जब बस आती है वो 5 आवर्स में पहुंचती है. अब वो बस अगर 4 PM पर लाहौर पहुंच गई तो किस टाइम पर उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी इस्लामाबाद से, कि आफ्टर 5 आवर वो लाहौर आ गई. तो 4 o'clock से पीछे चले जाएंगे हम 5 आवर्स. इसका मतलब उसने 11 AM पर स्टार्ट किया अपनी जर्नी. The next topic is calendar. Students, in calendar we know that
there are days of months, and total months in a year are 12, and total days of these months are different. For example, here you can see January has 31 days, February 28 और 29 days, मार्च के 31 days होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, इसी तरह जुलाई के भी 31 डेज़, अगस्त के भी 31, सितंबर में 30 डेज़ हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर के 30, दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं. टोटल 365 डेज़ इन अ ईयर. ठीक है. एंड मंथ्स आर 12. आफ्टर दिसंबर ईयर एंड हो जाता है और नेक्स्ट जनवरी अगेन नेक्स्ट ईयर के साथ स्टार्ट हो जाता है. अब इसी कैलेंडर से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 12 करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द वन इज़ राइट द नेम ऑफ द 6th मंथ ऑफ द ईयर. अब ये सीक्वेंस में है मंथ्स. इधर 6th मंथ कौन सा है? जून. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. द नेम ऑफ 6th मंथ इज जून. थोड़ा क्लियर नज़र आएगा. राइट द नेम ऑफ द 4th डे ऑफ द वीक. अब वीक डेज आपको पता है मंडे से वीक स्टार्ट होता है, तो 4th डे उसका कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे. तो 4th डे होगा थर्सडे. What is the first school day of the week? Monday. How many days are there in a year? 365. How many days are there in a leap year? एक दिन इसमें बढ़ा दें. ठीक है. नॉर्मली ईयर्स में फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में फरवरी के 29 डेज़ होते हैं, तो एक दिन इसमें बढ़ जाता है. पूरे साल में 366 हो जाएंगे. हाउ मैनी टोटल डेज आर देयर इन 2 years? 365 प्लस 365 दोनों को ऐड करके लिख देंगे इक्वल टू total days in 2 years are 730 days. Next question is write the name of the month which has only 3 letters. Write the name of the month which has only 3 letters. वो हमें पता है मई है. एक बार कैलेंडर से देख लेते हैं. सी जनवरी में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट 3 किस में है? ओनली मई में. The month May has 3 letters only. Write the name of the 10th month of the year. October. कैलेंडर से ही रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज 13 है. एक्सरसाइज 13 लुक एट द फॉलोइंग कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. अब ये उसी तरह फर्स्ट 12 मंथ्स का एक कैलेंडर है, उसमें डेज भी हैं और वीक भी. अब हम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं कि क्या करना है हमने उनका. विच डे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर? Which day is the last day of the year? According to calendar देखें 31st December is the last day of the year और इस कैलेंडर में वो सैटरडे है. ठीक है. 31st December is the last day of the year. Write the date of month of the Independence Day of Pakistan. Date and month of the Independence Day of Pakistan. 14th date है 14th
और मंथ है अगस्त। नेक्स्ट सी क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल संडेज आर देयर इन द कैलेंडर गिवन अबव। अब कितने संडेज हैं टोटल कैलेंडर में। ये जो रेड कलर का कॉलम है ये सब संडेज हैं, ठीक है। इनको काउंट करेंगे और इनके हम नंबर लिख देंगे कितने संडेज हैं टोटल। इन ईच मंथ इन जनवरी देयर आर 1 2 3 4 5 संडेज। इन फेबररी देयर आर 1 2 3 and 4 संडेज। मार्च में भी 4, अप्रैल में भी 4 हैं, मई में 5, फिर जून में 4, जुलाई में 5 हैं और अगस्त में 4, सितंबर में भी 4, अक्टूबर में 5, नवंबर में 4, दिसंबर में भी 4। अब इन सब नंबर्स को, डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे कितने हैं टोटल। चलें ऐड करते हैं। इन सब संडेज़ के नंबर पूरे साल में ऐड करने के बाद we find that there are 52 Sundays. Write the day and date of your birthday in the given year. Write the day and date of your birthday in the given year. मैं एक्सपोज करके बर्थडे लिख देती हूँ, लेकिन आपने अपनी बर्थडे के अकॉर्डिंग लिखना है। जो आपकी बर्थडे है उसका दिन और उसका मंथ, डे एंड डेट। क्या लिखें? सैटरडे, 30th जुलाई। ये देखें जुलाई 30 को डे है सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द डेट ऑफ लास्ट 5 days फ्रॉम 4th June। Let's see in calendar. What would be the date of last 5 days from 14th June? So see, here is 14th June और इससे पीछे हम 5 दिन जाएं तो क्या डेट होगी? 9 जून। ठीक है, the date would be 9th June. Write the date of the 11th. Write the date of the 11th Friday of the year. अब हमने आना है कैलेंडर में और इसका हमने 11th फ्राइडे फाइंड आउट करना है। जनवरी में देखें कितने फ्राइडे हैं? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आ जाए फरवरी में 6। नेक्स्ट नंबर काउंट करते जाते हैं ना, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11। 11th फ्राइडे को 11 मार्च डेट थी। 11 मार्च को 11th फ्राइडे था साल का, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लुक एट द लिस्ट ऑफ बर्थडेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं और पहले उससे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। नेम है आयशा और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2004। 5th मंथ की 10 डेट को 2004 को ये
पैदा हुई, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। फातिमा की डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2004, अनाया की है 24 मार्च 2005 और बासिल की है 20 नवंबर 2005। अब हमने इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हु इज़ द यंगेस्ट, कौन सबसे छोटा है? तो बासिल है, सबसे एंड पे यही दुनिया में आया ना। हु इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा इनमें कौन है जो सबसे पहले? वो है आयशा। इन विच मंथ वाज बासिल बोर्न? नवंबर। 11th मंथ ऑफ द ईयर जो है वो नवंबर होता है। हु वाज बॉर्न इन द 11th मंथ ऑफ द ईयर? यही था बासिल। हु वाज बॉर्न इन द 3rd मंथ ऑफ द ईयर? 3rd मंथ में ये अनाया। ये जो मिडल वैल्यूज़ हैं ना, ये जो मिडल नंबर्स हैं ये मंथ हैं, फर्स्ट डेट्स हैं और लास्ट ईयर्स हैं। अनाया जो है वो आई मार्च में, 3rd month of the year. These are the answers of these questions. Unit 5 टाइम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।